नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी इंग्लिश का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। कह रहे हैं कि हम जो है मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ साथ रहते हैं। तो ये जो है आपका शीर्षक है, टाइटल है, दूसरे चैप्टर का नाम है ये आपके, और इसको लिखा है बाय गॉर्डन कुक के द्वारा एंड एलन ईसाइड के द्वारा। कह रहे हैं गॉर्डन कुक और एलन ईसाइड के द्वारा लिखा गया है ये लेसन। कहने का मतलब दो राइटर हैं, एक तो गॉर्डन कुक हैं, एक है एलन ईसाइड। कहने का मतलब दो राइटर के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। और ये जो चैप्टर का शीर्षक है, ये जो टाइटल है, ये एक डायलॉग है। क्योंकि ये डायलॉग इसलिए है क्योंकि ये देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। और इन्वर्टेड कॉमा में तभी बंद किया जाता है किसी भी सेंटेंस को जब वो किसी के द्वारा बात कही गई हो। तो मैं आपके लिए इसकी स्टोरी को पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि इसमें कहानी क्या है। तो देखिए, इस कहानी में 37 वर्ष का एक व्यापारी है और उसकी पत्नी है और उसके दो बच्चे हैं। उन्होंने समुद्री यात्रा करने का क्या देखा है? स्वप्न देखा है। ये जो यात्रा थी उनकी एक डुप्लीकेट यात्रा थी। इससे पहले कैप्टन जेम्स कुक इस यात्रा को कर चुके थे। जेम्स कुक एक खोजकर्ता थे जिन्होंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्ग खोजा था और इनसे प्रभावित होकर ये भी यात्रा पर जाते हैं। इस लेसन में उनकी यात्रा के बीच होने वाले संघर्ष को बताया है कि किस तरह वे समुद्र में खतरों का सामना करते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनकी यात्रा में उनके सामने आती हैं। तो इन सब बातों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी हमारी शुरू होती है यहाँ से। तो देखिए, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 ईयर, डॉटर सुजैन 7 ईयर एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain जेम्स कुक। ये कह रहे हैं कि जुलाई 1976 में माई वाइफ, मेरी पत्नी मैरी, कह रहे हैं कि 1976 जुलाई में मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 ईयर, कह रहे हैं 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, और कह रहे हैं डॉटर सुजैन 7, कह रहे हैं कि 7 वर्ष की पुत्री सुजैन। कह रहे हैं कि 1976 जुलाई में मेरी पत्नी मैरी और 6 वर्ष का पुत्र जो है जोनाथन और 7 वर्ष की पुत्री कौन? सुजैन। एंड आई, और मैंने सेट सेल, कह रहे हैं कि समुद्री यात्रा की या समुद्री यात्रा प्रारंभ की, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, कह रहे हैं कि इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। कह रहे हैं कि 1976 जुलाई में मैं, मेरी पत्नी मैरी, बेटा 6 वर्ष का बेटा जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन, कह रहे हैं कि मैंने क्या किया? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से, कह रहे हैं, समुद्री यात्रा को प्रारंभ किया या शुरू किया। टू डुप्लीकेट, और कह रहे हैं कि ये दूसरी यात्रा थी या दोहराने वाली यात्रा थी। किसकी? द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, कह रहे हैं कि संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा, मेड, जो की गई थी 200 ईयर्स अर्लियर, कह रहे हैं कि 200 वर्ष पहले, बाय कैप्टन जेम्स कुक, कह रहे हैं कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कह रहे हैं कि लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, कह रहे हैं कि मैं एक 37 वर्ष का क्या था? एक व्यापारी था। मैरी और मैं क्या था? एक 37 वर्ष का व्यापारी था। हैड ड्रीम्ड, कह रहे हैं स्वप्न देखा था, ऑफ सेलिंग, कह रहे हैं यात्रा करने का, समुद्री यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध नाविकों के बाद, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध नाविकों के बाद मैंने और मैरी ने, जो कि मैं 37 वर्ष का एक व्यापारी था, हम लोगों ने जो है, कहने का मतलब ये है, एक समुद्री यात्रा करने का स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, कह रहे हैं कि पिछले 16 वर्ष, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, कह रहे हैं कि हमने अपना सारा खाली समय, लेजर टाइम, कह रहे हैं कि बिताया, होनिंग, सीखने में, आवर सी फेयरिंग स्किल्स, कह रहे हैं कि अपनी समुद्री कुशलताओं को सीखने में,
क्या किया, बिताया। कह रहे हैं कि पिछले 16 वर्षों में हमने जो है अपना सारा खाली समय समुद्री कुशलताओं को सीखने में बिताया। कहाँ पर, इन ब्रिटिश वाटर्स, कह रहे हैं ब्रिटिश की नदियों में, कह रहे हैं ब्रिटिश की नदियों में। आवर बोट बे वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ट। कह रहे हैं हमारी नाव बे वॉकर, जिसका नाम बे वॉकर था, ए 23 मीटर, कह रहे हैं कि वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन होल्ड, कह रहे हैं और 30 टन कह रहे हैं कि लकड़ी से बनी हुई थी, ब्यूटी कह रहे हैं कि सुंदर थी, हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ट, और कह रहे हैं कि व्यावसायिक रूप से वुल्ट की गई थी, बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, कह रहे हैं कि एंड वी हैड स्पेंट, और हमने बिताए, मंथ्स कह रहे हैं कि महीनों, फिटिंग इट आउट, कह रहे हैं कि इसको फिट करने में, कह रहे हैं कि हमने इसको फिट करने में कई महीने गुजारे, कहने का मतलब सही करने में इसको कई महीने गुजारे। एंड टेस्टिंग इट, और इसका परीक्षण करने में हमने कई महीने गुजारे। और कहाँ पर, इन द रफेस्ट वेदर, कह रहे हैं कि सबसे खराब मौसम में वी कुड फाइंड, कह रहे हैं कि जो हम पा सकते थे, कह रहे हैं कि जितना खराब मौसम हम पा सकते थे उस खराब मौसम में हमने क्या किया था, इसको फिट आउट करने में और इसका परीक्षण करने में कह रहे हैं कि कई महीने बिताए। आगे देखिए, द फर्स्ट लेग आवर प्लान 3 ईयर, कह रहे हैं कि हमारी 3 वर्षों की योजना का फर्स्ट लेग, कह रहे हैं कि प्रथम चरण 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, कह रहे हैं 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी, पास्ट जो गुजर गई, प्लेजेंटली कह रहे हैं सुखद रूप से, जो सुखद रूप से गुजर गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, कह रहे हैं एज मीस, जब भी मिस हमने सेल डाउन यात्रा की, द वेस्ट कह रहे हैं पश्चिमी, कोस्ट कह रहे हैं तट से, ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के, टू कैपटाउन कह रहे हैं कैपटाउन के लिए, जब हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से कैपटाउन के लिए यात्रा की, देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, कह रहे हैं कि पूर्व की तरफ जाने से पहले, बी टुक ऑन 2 क्रूमैन, कह रहे हैं हमने 2 क्रूमैन को लिया, कहने का मतलब मल्लाह, नाविकों को लिया, जो मतलब मल्लाह होते हैं जो समुद्र में तैरते हैं, मतलब डुबकी लगाते हैं, उन 2 मल्लाहों को लिया। अमेरिकन लैरी विगल, कह रहे हैं कि अमेरिका का लैरी विजल को लिया, एंड स्विस हर्ब सैगलर, और कह रहे हैं स्विट्जरलैंड के हर्ब सैगलर को लिया। कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि 2 मल्लाहों को लिया, जिनका नाम एक तो अमेरिका का लैरी विजल था और एक था स्विट्जरलैंड का हर्ब सैगलर। हमने इन 2 मल्लाहों को लिया, किसके लिए, टू हेल्प अस, अपनी मदद करने के लिए, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, कह रहे हैं कि संसार के सबसे कठोर समुद्र का सामना करने के लिए, द साउदर्न इंडियन ओशियन, कह रहे हैं कि दक्षिण भारतीय सागर, कह रहे हैं कि संसार का सबसे कठोर समुद्र दक्षिण भारतीय सागर का सामना करने के लिए, कह रहे हैं कि हमने 2 मल्लाहों की क्या ली, मदद ली। किसके लिए, किसकी, अमेरिकन लैरी विजल की और स्विट्जरलैंड के हर्ब सैगलर की हमने क्या ली, मदद ली। आगे देखिए, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ कैपटाउन, कह रहे हैं कि कैपटाउन के बाहर हमारे दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, कह रहे हैं कि हम जो है तेज़ हवाओं का सामना करने लगे। स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब ताकतवर हवाओं का, और एनकाउंटर मतलब सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कह रहे हैं कि अगले कुछ सप्ताह के लिए, दे विल्यू कंटिन्यूसली, कह रहे हैं कि वे लगातार बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कह रहे हैं कि तेज़ हवाओं ने मेरी चिंता नहीं की। वट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, कह रहे हैं कि परंतु जो वेव्स का साइज़ था, कहने का मतलब लहरों का जो साइज़ था वो कैसा था, वो अलार्मिंग था, वो खतरनाक था, खतरे वाला था। अप टू 15 मीटर्स, कह रहे हैं कि 15 मीटर, कह रहे हैं 15 मीटर ऊंची वेव्स थी, मतलब लहर थी। एज हाई, कह रहे हैं कि उतनी ही ऊंची एज आवर मैन मास्ट, जितना कि हमारा ऊंचा मैन मास्ट था। कह रहे हैं कि जितना हमारी बोट का मस्तूल ऊंचा था 15 मीटर, उतनी ही ऊंची क्या थी, वेव थी, लहरें थी 15 मीटर। मैं आपके लिए नाव का मस्तूल दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है नाव का मस्तूल है, ये जो है ये क्या है, नाव का मस्तूल है, कहने का मतलब मास्ट है ये वाला।
जो डंडा है जो सीधा आ रहा है डंडा, ये क्या है? ये जो है मस्तूल है, सीधा डंडा। और ये क्या है? ये जो कपड़े हैं त्रिपाल हैं, ये 3 पाल जो बंधे हुए होते हैं, जो हवा से जो है मतलब जो चलती है नाव, हवा जब इसमें टकराती है तो ये जो हमारा मस्तूल है। तो इस मस्तूल के जितनी ऊंची जो क्या थी वो लहरें थी, इतनी ऊंची जितना कि ये मस्तूल है। आगे देखिए, अप टू 15 मीटर्स, कह रहे हैं कि 15 मीटर ऊंची थी। एज हाई, कह रहे हैं कि जितना ऊंचा, एज आवर मैन मास्ट, जितना ऊंचा कि हमारा मुख्य मस्तूल था, उतनी ही ऊंची जो है वो वेव्स थी, लहर थी। कहने का मतलब 15 मीटर का जो मस्तूल होता है नाव का, उतनी 15 मीटर जो ऊंची वेव्स थी, लहरें थीं। आगे देखिए, दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को हमने अपने आप को, कह रहे हैं कि केप टाउन के पूरब में, कह रहे हैं कि 3500 किलोमीटर दूर पाया। आगे देखिए, डिस्पाइट आट्रोसियस वेदर, कह रहे हैं कि खराब मौसम के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? बावजूद। कह रहे हैं कि खराब मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट। कह रहे हैं कि हमने जो है अद्भुत छुट्टियां व्यतीत की, पूर्ण की, विद ए क्रिसमस ट्री, कह रहे हैं कि क्रिसमस के पेड़ के साथ। कह रहे हैं कि इसने इतने ख़राब मौसम के बावजूद भी हमने क्या है कि अपनी जो छुट्टियां थीं वो क्रिसमस के पेड़ के साथ अद्भुत तरीके से क्या की? पूर्ण की। आगे देखिए, न्यू ईयर्स डे, कह रहे हैं कि नव वर्ष के दिन, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, कह रहे हैं कि मौसम में कोई बदलाव नहीं दिखा। कह रहे हैं कि नव वर्ष के दिन भी जो है मौसम में कोई बदलाव नहीं दिखा। बट बी रीजनड, परंतु हमने तर्क दिया, दैट कि इट हैड टू चेंज सून, कि ये जल्द ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी फॉर द वॉर्स, कह रहे हैं कि और अधिक बुरा हो गया। कह रहे हैं कि हमने आशा की थी कि ये जल्दी ही बदल जाएगा, और ये बदला भी, लेकिन जो और ज़्यादा बुरा हो गया, और ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 2 जनवरी की सुबह के समय द वेव्स वर गाइगनेटिक, कह रहे हैं कि लहरें विशाल थीं। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, कह रहे हैं कि हम जो है केवल एक छोटी सी तूफानी त्रिपाल के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड और वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और कह रहे हैं कि 8 नॉट प्रति समुद्री मील की दर से यात्रा कर रहे थे। कह रहे हैं कि नोट जो होता है समुद्री यात्रा, कह रहे हैं कि समुद्री जो यात्रा होती है उसको मापने की इकाई होती है नोट्स। कह रहे हैं कि 8 नोट्स के जो है रफ्तार से हम क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे समुद्री। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, कह रहे हैं कि जब जहाज, कह रहे हैं कि प्रत्येक लहर के साथ ऊपर उठता था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवार्ड्स अस, तब हम क्या करते थे? तब हम, कह रहे हैं कि उस अनंत भयानक समुद्र को अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। रोलिंग का मतलब लुढ़क कर आते हुए, टूवार्ड्स की ओर, अस्मिस हमारे। कह रहे हैं कि हम उस अनंत भयानक समुद्र को अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। आगे देखिए, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, कह रहे हैं कि हवा की चीख पुकार, एंड स्प्रे, और कह रहे हैं कि फुहार, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, कह रहे हैं कि कानों के लिए दर्दनाक थी। कह रहे हैं कि हवा की जो चीख थी और जो फुहारें थीं वो कानों के लिए क्या थी? पेनफुल थी, मतलब दर्दनाक थी। टू स्लो द बोट डाउन, कह रहे हैं कि नाव को धीमा करने के लिए, बी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, कह रहे हैं कि हमने जो है तूफानी जिप को, तिकोनी जो त्रिपाल थी उसको क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। एंड लास्ट ए हैवी मॉर्निंग रोप, और कह रहे हैं कि भारी मजबूत रस्सी से इसे क्या कर दिया? लास्ट कर दिया, बांध दिया। इन ए लूप, कह रहे हैं कि फंदा बनाकर, एग्रोस द स्टर्न, कह रहे हैं कि जहाज के पिछले हिस्से से घुमाकर, कह रहे हैं जहाज के पिछले हिस्से से घुमाकर हमने एक फंदा बनाकर एक भारी रस्सी से इसको क्या कर दिया? बांध दिया। क्या करने के लिए? नाव को धीमा करने के लिए। देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग, फिर हमने जो है प्रत्येक चीज़ के लिए दोबारा दोहरी तरह से बांध दिया, मतलब दोबारा बांध दिया। बेंट थ्रो आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और कह रहे हैं कि हम अपने जीवन रक्षक नौकाओं के अभ्यास से गुजरे। ड्रिल का मतलब अभ्यास, और लाइफ राफ्ट का मतलब होता है जीवन रक्षक, जो छोटी छोटी नाव होती हैं
बड़ी नाव के अंदर देखो अक्सर जो होते हैं नाविक छोटी नाव को रख कर ले जाते हैं। जब बड़ी नाव खतरे में आ जाती है तब वो जो है छोटी नाव लेकर कूद जाते हैं नाव से। तो वही जो है अपनी जो जीवन रक्षक जो नौकाएं थी उनके अभ्यास से हम गुजरे। अटैच्ड लाइफलाइंस और कह रहे हैं कि अपने जीवन रक्षक चीज़ें ली। डोंड ऑयल स्किन्स और कह रहे हैं वाटर प्रूफ ऑयल स्किन्स पहनी। कहने का मतलब तेल लगाकर जिनको वाटर प्रूफ किया जाता है वो हमने जो है कपड़े पहने। एंड लाइफ जैकेट्स और कह रहे हैं कि जीवन रक्षक जैकेट्स पहनी। एंड वेटेड और इंतजार करने लगे। आगे देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। कह रहे हैं कि आने वाली कह रहे हैं कि आपदा का प्रथम संकेत, कह रहे हैं कि आने वाली आपदा का प्रथम संकेत इंडिकेशन केम एट अबाउट 6 PM। कह रहे हैं कि 6 बजे पहले ही आ गया था। कह रहे हैं कि आने वाली आपदा का प्रथम संकेत जो है 6 बजे से पहले ही आ गया था। विद एन ओमनियस साइलेंस, कह रहे हैं कि एक ओमनियस कह रहे हैं कि अशुभ साइलेंस शांति के साथ। कह रहे हैं कि आने वाली आपदा का पहला संकेत जो है कह रहे हैं कि अशुभ शांति के साथ जो 6 बजे से पहले ही आ गया था। द विंड ड्रॉप्ड, कह रहे हैं कि हवा रुक गई, गिर गई। एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रीव डार्क और कह रहे हैं कि आकाश जो है तुरंत काला हो गया। देन कैम ए ग्रोइंग रोर, कह रहे हैं कि तब एक बढ़ती हुई दहाड़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड और कह रहे हैं कि एक विशाल बादल टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, कह रहे हैं कि जहाज के ऊपर टॉवर्ड आफ्ट हो गया, कहने मतलब छा गया। आगे देखिए, विद हॉरर, कह रहे हैं कि डर के साथ आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि ये एक बादल नहीं है। मैंने महसूस किया कि ये एक बादल नहीं था। वट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, कह रहे हैं कि उससे पहले मैंने ऐसी कह रहे हैं कि लहर कभी नहीं देखी थी। ऐसा कह रहे हैं कि मैंने एहसास किया कि ये एक बादल नहीं था, ये एक लहर थी। कह रहे हैं कि इस तरह की लहर मैंने जो है कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी थी। आगे देखिए, इट एपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये कह रहे हैं कि ये पूर्णतया वर्टिकल सीधी प्रतीत होती थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस और कह रहे हैं कि ये दुगनी प्रतीत हो रही थी द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, कह रहे हैं कि दूसरी लहरों की अपेक्षा, कह रहे हैं दूसरी लहरों की अपेक्षा जो है ये दुगनी ऊंची प्रतीत हो रही थी। कहने का मतलब लंबी प्रतीत हो रही थी पूर्णतया। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, कह रहे हैं कि एक भयानक कह रहे हैं कि टूटती हुई चोटी के समान। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, कह रहे हैं कि दहाड़ जो है बढ़कर गर्जन में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, कह रहे हैं कि जो जहाज़ का स्टर्न था, पिछला हिस्सा था, वो मुड़कर जो है उसका फेस जो है वेव की ओर हो गया, मतलब लहर के सामने आ गया। एंड और फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर सवारी कर रहे थे। वट देन, परंतु तभी ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शॉक द डेक, कह रहे हैं कि एक भयानक विस्फोट ने कह रहे हैं कि जहाज की छत को, डेक को क्या कर दिया, सूख कर दिया, हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, कह रहे हैं कि पानी की सफ़ेद और एक हरी धारा, टोरेंट मतलब धारा, जलधारा, ब्रोक ओवर द शिप, कह रहे हैं कि जहाज के ऊपर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कह रहे हैं कि मेरा जो हेड था, सर था, वो व्हील से स्मैश्ड हो गया, टकरा गया। एंड व्हील कौन सा, व्हील हमारा स्टीयरिंग जो नाव का होता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मुझे मालूम हो गया था कि मैं ओवर बोर्ड के ऊपर उड़ जाऊंगा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब जाऊंगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, कह रहे हैं कि मैंने अपने आते ही मौत को क्या किया, एक्सेप्टेड किया, स्वीकार किया। एंड और एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं अपनी चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तब मैंने जो है पूर्ण रूप से शांति प्राप्त की। आगे देखिए, अनएक्सपेक्टेडली, कह रहे हैं कि असंभावित रूप से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कह रहे हैं कि मेरा जो सर था वो पानी से बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कह रहे हैं कि कुछ मीटर की दूरी पर, वे वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कह रहे हैं कि जो वे वॉकर थी, कहने का मतलब जो नाव थी वो कैप्साइजिंग कर रही थी, मतलब डूब रही थी पास में ही। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट था, कहने का मतलब मस्तूल था,
वो लगभग कैसा हो गया था, हॉरिजेंटल हो गया था, कहने का मतलब क्षितिज हो गया था। देन ए वेव हरल्ड हर अपराइट, कह रहे हैं कि फिर एक लहर ने उनको क्या कर दिया, ऊपर की ओर धकेल दिया, हरल्ड कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड आउट, और कह रहे हैं कि मेरी जो जीवन रक्षक लाइन थी वो क्या हो गई, जर्क आउट हो गई, जर्कड टाउट हो गई, कहने का मतलब वो और तन गई। आई ग्रेव्ड द गार्ड रेल्स, मैंने जो है गार्ड रेल्स को पकड़ लिया। कहने गार्ड रेल्स आप जानते होंगे, जहाज़ के चारों ओर जो कहने का मतलब पाइप लगे होते हैं पकड़ने के लिए, वो गार्ड रेल्स होती हैं, उनको मैंने क्या कर लिया, पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रो द एयर, और कह रहे हैं कि हवा में तैरकर यात्रा की। इनटू द बे वॉकर्स मैन बूम, कह रहे हैं कि बे वॉकर्स के जो मैन बूम था उस तक जो है मैंने हवा में तैरकर यात्रा की। सबस्क्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, कह रहे हैं कि आने वाली लहरों ने मुझे जहाज़ की छत के चारों ओर, कह रहे हैं कि उछाल दिया, एक फटी पुरानी गुड़िया की तरह। कह रहे हैं एक फटी हुई गुड़िया की तरह जो है लहर ने मुझे जहाज़ की छत के चारों ओर उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, कह रहे हैं कि मेरी बाएं पसली टूट गई, क्रैक्ड हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और कह रहे हैं कि मेरा मुंह जो है खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और कह रहे हैं टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ, किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील, कह रहे हैं कि मैंने पहिए को पाया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और कह रहे हैं कि नेक्स्ट वेव के लिए, कह रहे हैं कि जहाज के पिछले हिस्से को संभाला। एंड हंग ऑन, और कह रहे हैं क्या हो गया, और इंतजार करने लगा। एंड हंग ऑन, और इंतजार करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थान पर पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि जहाज़ में नीचे पानी भर गया था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, कह रहे हैं बट मीन्स लेकिन, आई डेयर्ड नॉट, कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हुई, अबेंडन छोड़ने की, द व्हील कह रहे हैं पहिए को, टू इन्वेस्टिगेट कह रहे हैं कि जांच करने के लिए, परंतु जांच करने के लिए पहिए को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, कह रहे हैं कि जो सामने का दरवाज़ा था वो अचानक खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और कह रहे हैं कि मैरी दिखाई दी। वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वह चीखी। द डेक्स आर स्मैश्ड, और कह रहे हैं कि जहाज़ की जो छत थी वो टूट गई थी। वी वर फुल ऑफ वाटर, और कह रहे हैं कि हम सभी जो है पानी से भर गए थे, कहने का मतलब हम सब जो है पानी से भीग गए। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, जब मैं दरवाजे की ओर रेंग कर गया। आगे देखिए, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, कह रहे हैं लैरी और जो हर्ब थे, कहने का मतलब जो अमेरिका का लैरी था और जो स्विट्ज़रलैंड का हर्ब था, वो क्या कर रहे थे, पागलों की तरह, कह रहे हैं कि पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और कह रहे हैं ब्रोकन टिम्बर्स, कह रहे हैं कि जो टूटी हुई लकड़ियाँ थीं, हंग लटकी हुई थी, एट क्रेजी एंगल्स, कह रहे हैं कि अजीब तरह के कोणों पर, कह रहे हैं जो टूटी हुई लकड़ियाँ थीं वो अजीब तरह के कोणों पर क्या होती, लटकी हुई थी, कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड वगल्ड इनवर्ड्स, कह रहे हैं कि द होल, कह रहे हैं कि पूरी, स्टारबोर्ड साइड, कह रहे हैं कि जहाज़ की दाहिनी तरफ, वगल्ड इनवर्ड्स, कह रहे हैं कि वो अंदर की ओर वगल्ड हो गई, कहने का मतलब अंदर की ओर धंस गई। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज़, कह रहे हैं कि स्लॉज्ड, तो वो तैर रहे थे या डुबकी लगा रहे थे। अबाउट इन डीप वाटर, कह रहे हैं कि गहरे पानी में, कह रहे हैं कि क्लॉथ्स, कह रहे हैं कि कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन और जो खिलौने थे वो गहरे पानी में क्या कर रहे थे, तैर रहे थे या डुबकी लगा रहे थे। आगे देखिए, आई हाफ स्वाम, मैं आधा तैर कर, हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंग कर, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, कहने कि बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सब ठीक हो। यस, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, कह रहे हैं कि उन्होंने ऊपर की बंक से, कहने का मतलब ऊपर की वर्थ से उन्होंने क्या दिया, उत्तर दिया कि हम सब ठीक हैं। अपर बंक आपने देखा होगा कि जो डबल सीटर बस होती है, ट्रेन होती है, तो ऊपर जो सीटें होती हैं तो उसी को अपर बंक बोलते हैं। एक तो नीचे बैठने की होती है और ऊपर सीटें जो होती हैं वो सोने के लिए होती हैं, तो वही अपर बंक होती हैं। तो ऊपरी वर्थ जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो ऊपरी वर्थ से जो है उन सब बच्चों ने क्या दिया, उत्तर दिया कि हम सब लोग जो है ठीक है।
बट माई हेड हर्ट से बिट, परंतु मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है। सैड सू ने कहा, सू ने कहा कि मेरे सर में जो है थोड़ी सी चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइज, कह रहे हैं पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू ए बिग बम्प कह रहे हैं कि एक बड़े घूमड़ की ओर, एबव हर आइज कह रहे हैं कि अपनी आँखों के ऊपर, कह रहे हैं अपनी आँखों के ऊपर एक बड़े घूमड़ की ओर इशारा करते हुए सू ने कहा कि मेरे सर में जो है थोड़ी सी चोट लगी हुई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, कह रहे हैं कि आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, टू वरी कह रहे हैं कि चिंता करने का, अबाउट बम्प्ड हेड कह रहे हैं सर के घूमड़ के विषय में, कह रहे हैं कि सर के घूमड़ के विषय में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। आगे देखिए, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास, कह रहे हैं कि आफ्टर फाइंडिंग कह रहे हैं कि ढूंढने के बाद या प्राप्त करने के बाद, ए हैमर कह रहे हैं एक हथौड़ी, स्क्रू कह रहे हैं कि पेच, एंड कैनवास, कैनवास कहते हैं एक मोटे कपड़े के लिए, कह रहे हैं कि हथौड़ी, पेंच और मोटा कपड़ा प्राप्त करने के बाद, लेने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, कह रहे हैं कि मैं संघर्ष करते हुए वापस पुनः डेक पर पहुंच गया, मतलब जहाज की छत पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जहाज की जो दाहिनी साइड थी वो टूट कर खुल गई थी। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, कह रहे हैं वी वर टेकिंग वाटर, हम पानी निकाल रहे थे, विद ईच वेव कह रहे हैं कि प्रत्येक लहर का, दैट ब्रोक ओवर अस जो हमारे ऊपर गिर रही थी, कह रहे हैं कि हम जो है प्रत्येक लहर का जो हमारे ऊपर गिर रही थी उसका पानी क्या कर रहे थे, हम निकाल रहे थे, क्योंकि जो जहाज़ की जो दाहिनी साइड थी, जो जहाज़ की दाहिनी तरफ की जो दीवार थी वो पूरी तरीके से टूट गई थी और वो खुल गई थी। तो हम क्या कर रहे थे कि हम अपने ऊपर गिरने वाली जितनी भी लहरें थीं उनका जो पानी था उनको बाहर निकाल रहे थे। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कुछ मरम्मत ना करता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाते। सम हाउ किसी तरह से, आई मैनेज्ड मैं कामयाब हो गया, टू स्ट्रेच फैलाने में, कैनवास कह रहे हैं कि कपड़े को, कह रहे हैं किसी तरह से मैं कपड़े को फैलाने में कामयाब हो गया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, एंड मीन्स और सिक्योर सुरक्षित करने में कामयाब हो गया, वाटर प्रूफ हैच कवर्स कहने का मतलब जल निरोधक रक्षा कवचों को, कह रहे किसी तरह से मैं कपड़ा फैलाने में और जल निरोधक रक्षा कवच को सुरक्षित करने में कामयाब हो गया। एक्रॉस द गैपिंग होल्स, कह रहे हैं कि उन खुले हुए छिद्रों पर। आगे देखिए, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कह रहे हैं कि कुछ पानी अब भी धारा के रूप में नीचे बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु अब इसका अधिकांश भाग कह रहे हैं कि दूसरी ओर मोड़ा जा चुका था। आगे देखिए, मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, कह रहे हैं कि अनेक समस्याएं तो तब खड़े होने लगी जब हमारे हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक, कह रहे हैं कि बंद होने लगे। विद द डेब्रिस, कह रहे हैं कि विद द डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कूड़ा करकट, कचरा, कह रहे हैं कि उस कचरे से या उस कूड़े करकट से फ्लोटिंग जो तैर रहा था अराउंड द केविन्स, कह रहे हैं कि केविन्स के चारों ओर, जो केविन्स के चारों ओर कचरा जो है तैर रहा था पानी के ऊपर, उससे हमारे जो हैंडपम्प थे वो क्या हो गए, पानी निकालने वाले वो बंद हो गए। कह रहे हैं कि अनेक समस्याएं और खड़ी हो गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पंप था, बिजली का जो पंप था, उसमें क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कहने का मतलब तारों में आग लग गई और वो जल गई। द वाटर लेवल रोज थ्रेटेनली, कह रहे हैं कि जो पानी का स्तर था वो खतरनाक तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, कह रहे हैं कि जहाज की छत पर पुनः वापस जाते हुए, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, मुझे पता लगा कि हमारे 2 फालतू हैंड पंप हैड बीन व्रेंच्ड ओवरबोर्ड, कि जहाज की छत से नीचे गिर गए हैं। एलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, कह रहे हैं कि आगे की पाल के साथ, द जिब, कह रहे हैं कि तिकोनी पाल के साथ, द डिंगीज, और कह रहे हैं कि नौकाओं के साथ, एंड द मैन एंकर, और मुख्य लंगर के साथ। कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला कि हमारे 2 फालतू पंप जो है, कहने का मतलब आगे की पाल के साथ, तिकोनी पाल के साथ और नौकाओं के साथ और मुख्य लंगर के साथ क्या हो गए हैं कि जहाज़ की छत से
नीचे गिर गए हैं। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड एनोदर इलेक्ट्रिक पंप, कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा विद्युत पंप था अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कह रहे हैं कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे। कह रहे हैं कि फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमारे पास एक विद्युत पंप था। आई कनेक्टेड इट, मैंने इसे जोड़ा, टू एन आउट पाइप, कह रहे हैं कि एक बाहरी पाइप से, मैंने इसे एक बाहरी पाइप से जोड़ा। एंड वाज थैंकफुल, और धन्यवाद दिया, टू फाइंड, ये जानकर, दैट इट वर्क, कि ये काम कर रहा था। कह रहे हैं कि और ये पाकर कि ये काम कर रहा था, मैंने क्या दिया, धन्यवाद दिया। तो विद्यार्थियों, आगे का जो पार्ट है आज मैंने आपके लिए ये पहला पार्ट पढ़ाया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस लेसन का ये पहला पार्ट था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेसन है, तो मैं एक वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में परेशानी आएगी। तो इसलिए मैं जो है आज इसका आपके लिए एक पहला पार्ट डाल दिया है। कल मैं आपके लिए दूसरे पार्ट में इस लेसन को समाप्त कर दूंगा और ये आपकी कक्षा 11 की एनसीईआरटी इंग्लिश प्रोज का ये जो है दूसरा लेसन है। पहला लेसन मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन करके डाल दिया है, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो कल फिर हम जो है दूसरे पार्ट में मिलते हैं इसके। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।